कोटा में नकली नंबर प्लेट वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कोटा में चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर पीयूष सामरिया ने आदेश दिया है कि बिना नंबर प्लेट, छिपी या फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों को संदिग्ध वाहन दिखने पर तुरंत पुलिस और एसडीएम को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ को विशेष जांच अभियान चलाने को कहा गया है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अजमेर में 50 लाख के चोरी के वाहन बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर के पीसांगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए के 30 वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर सारुद्दीन उर्फ शेरू और लक्ष्मण राम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अजमेर, जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों से महंगी बुलेट और बाइक चोरी करना कबूला। पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की। दोनों आरोपी चोरी की रकम से नशे के शौक पूरे करते थे। सीकर में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी से गर्मी से राहत। सीकर में गुरुवार शाम मौसम ने करवट ली और धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 22.5 डिग्री दर्ज किया गया। तेज हवाओं और बिजली गिरने से जिले में कई जगह नुकसान भी हुआ। राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश और लू का अलर्ट जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जयपुर सहित 10 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 45.1 डिग्री तक पहुंच गया। जयपुर में शाम को तेज बारिश और आंधी से तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई के बाद प्रदेश में फिर तेज गर्मी और हीट वेव का असर बढ़ सकता है। जयपुर में पेट्रोल 107.97 और डीजल 93.32 रुपये प्रति लीटर हुआ। पेट्रोलियम कंपनियों ने शुक्रवार से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू कर दी हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 107.97 रुपये और डीजल 93.32 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल में करीब 3.25 रुपये और डीजल में 3.02 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने को इसका कारण माना जा रहा है। डीलर एसोसिएशन ने सीमित मात्रा में ईंधन देने के दबाव का विरोध जताया है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने हर महिला की सुरक्षा और सम्मान अभियान के तहत महिला यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। अभियान में ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रा कर रही महिलाओं को रेल मदद ऐप, हेल्पलाइन नंबर और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई। पुलिस उप अधीक्षक शकील अहमद खान के निर्देशन में महिला पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता लेने के तरीके बताए। अधिकारियों ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। झुंझुनू में सौर ऊर्जा उत्पादन बना कमाई का बड़ा जरिया। झुंझुनू जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले में हर महीने करीब 2.75 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हो रही है और सरकार अब तक 80 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दे चुकी है। अधीक्षण अभियंता महेश कुमार टी बड़ा ने बताया कि कुसुम और पीएम सूर्य घर योजना से किसान और आम जन जुड़ रहे हैं। जिले के करीब 8,000 घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं, जिससे बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी हो रही है। अलवर में रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से 22 वर्षीय युवक अखिल चौधरी की मौत हो गई। हादसा तहड़की स्टैंड के पास उस समय हुआ जब युवक बाइक से नीमराणा स्थित कंपनी में काम पर जा रहा था। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। हादसे के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में डिग्गी में डूबने से 3 सगी बहनों की मौत। बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में खेत की डिग्गी में डूबने से 3 सगी बहनों की मौत हो गई। धापू, अनु और सुशीला खेत में काम करने, पशुओं को पानी पिलाने और कपड़े धोने गई थीं। एक बहन को बचाने के प्रयास में बाकी दोनों भी डिग्गी में उतर गईं और तीनों डूब गईं। ग्रामीणों और तैराकों की मदद से 2 शव निकाले गए, जबकि तीसरे शव के लिए जेसीबी से डिग्गी तोड़ी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक फैल गया। उदयपुर में मिनी ट्रक से टकराई कार, 2 लोगों की मौत। उदयपुर गोगुंदा रोड पर अंबेरी पुलिया के पास तेज रफ्तार कार मिनी ट्रक के पीछे घुस गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर घायल हो गया। हादसा सुखेर थाना क्षेत्र में रात करीब 10:15 बजे हुआ। सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में मॉर्निंग वॉक के दौरान करंट लगने से लेक्चरर की मौत।
बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान करंट लगने से लेक्चरर तिलोकाराम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वे कांग्रेस कार्यालय के पास बाथरूम जाने के दौरान बिजली के खंभे की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस, एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। मृतक का हाल ही में प्रमोशन हुआ था और शुक्रवार को चौहटन के केरानाड़ा गांव में ज्वाइनिंग करनी थी। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा है। वृद्ध महिला के कड़े चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार। बांदीकुई के बसवा थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला के पैर से चांदी का कड़ा काटकर चोरी करने के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मुही गांव के जंगलों में छिपे हैं। दबिश के दौरान एक आरोपी भागते समय गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। घायल आरोपी महेश कुमार का अस्पताल में उपचार कराया गया। थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले का खुलासे जल्द किया जाएगा। सूरजना ड्रग्स फैक्ट्री मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के सूरजना गांव में पकड़ी गई अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में नारकोटिक्स विभाग ने फरार आरोपी जाफर हुसैन को मंदसौर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वो फैक्ट्री में तैयार ड्रग्स खरीदकर मंदसौर के रास्ते गुजरात सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। जनवरी में कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से 5.894 किलोग्राम मादक पदार्थ, 200 किलो केमिकल और लैब उपकरण बरामद किए गए थे। विभाग अब पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश कर रहा है। भीलवाड़ा में ट्रक की टक्कर से 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 की मौत। भीलवाड़ा के मांडल चौराहे पर ट्रक की टक्कर से 2 पुलिसकर्मियों और एक चोरी के आरोपी की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल लेखराज बागड़ी और कांस्टेबल रविंद्र कुमार जाट छोटू भील को बाइक पर लेकर भीलवाड़ा जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए, जबकि घायल आरोपी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया और पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। अजमेर डिस्कॉम में फिर शुरू होगी हेल्प डेस्क सुविधा। अजमेर डिस्कॉम जून महीने में बंद पड़ी हेल्प डेस्क सुविधा को फिर से शुरू करने जा रहा है। इसके लिए नए टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे 14 जिलों के 218 सब डिवीजन के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। ये सुविधा 2022 में शुरू की गई थी, लेकिन ठेकेदार कंपनी की लापरवाही के कारण बंद हो गई। अधीक्षण अभियंता एचआर कालेर ने बताया कि फिलहाल बिजली मित्र ऐप और कॉल सेंटर के जरिए शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री नष्ट। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी डेट की चाय, मूंगफली चिक्की और पापड़ जब्त किए। करीब 40 किलो दूषित सामग्री डंपिंग यार्ड में नष्ट करवाई गई। नमोका ट्रेडर्स से चाय और एक होटल से कुकिंग ऑयल के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित फर्मों पर कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को गुणवत्ता और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। पेट्रोल डीजल 3 रुपये से ज्यादा महंगा। सवाई माधोपुर में शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें लागू हो गईं। पेट्रोल 3.24 रुपये बढ़कर 109.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3.01 रुपये बढ़कर 94.36 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मध्य पूर्व तनाव को इसकी वजह माना जा रहा है। बढ़ी कीमतों से वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। माल ढुलाई महंगी होने से आने वाले दिनों में बाजार कीमतों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। 12वीं के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। टोंक में 17 वर्षीय छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्र की मां ने आरोप लगाया कि बेटे की नाबालिग प्रेमिका और उसके माता-पिता धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, जिससे वो मानसिक तनाव में था। छात्र पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में था और पिछले कुछ महीनों से परिवार से दूरी बना रहा था। घटना गुरुवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हत्या मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 जिले के पाली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को मध्य प्रदेश के सहानी कस्बे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गजराज सिंह की हत्या अवैध संबंधों के शक में की गई थी। आरोपियों ने युवक को खेत से उठाकर घर ले जाकर बेरहमी से पीटा और बाद में शव सड़क किनारे फेंक दिया। मामले में पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास महोत्सव शुरू। राजसमंद के कांकरोली स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास महोत्सव आयोजित होगा। इस दौरान मंदिर में जल विहार, रथ यात्रा, नौका विहार, फूल मंडली, मोती बंगला और दीपदान सहित कई विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। मंदिर प्रशासन ने राजभोग और शयन दर्शन की विशेष झांकियों का कार्यक्रम जारी किया है। अधिक मास को भगवान विष्णु की विशेष आराधना का माह माना जाता है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जालौर में नगर परिषद की जमीन पर कब्जा। जालौर के हनुमान नगर क्षेत्र में नगर परिषद की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं ने रात के समय चारदीवारी और पानी का टांका बनाकर जमीन घेर ली।
कई शिकायतों के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचने के बाद टीम भेजी गई, लेकिन शुरुआत में अतिक्रमण से इनकार किया गया। नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह ने कहा कि मामले की दोबारा जांच कर अवैध कब्जा मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। चौमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर ओवरलोड ट्रॉलियों का खतरा। चौमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाजाही से हादसों का खतरा बढ़ गया है। धवली, नयाबास और अमरसर क्षेत्र के ईंट भट्टों से क्षमता से अधिक ईंटें भरकर वाहन जयपुर और सीकर की ओर दौड़ रहे हैं। अधिकांश वाहनों में रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और लाइट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों ने प्रशासन से अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया अस्पताल उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे। जिले में प्रवेश पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुशलगढ़ में उन्होंने निजी अस्पताल का उद्घाटन कर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की सराहना की। इसके बाद क्षत्रिय सभा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ने भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी की। दौरे के अंतिम चरण में वे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। करौली अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लगी आग। करौली के पुराने जिला अस्पताल स्थित ऑक्सीजन प्लांट में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। प्लांट के पास 45 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल स्टाफ और दमकल टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर आसपास के वार्ड खाली कर मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना गया। श्रीगंगानगर में आंधी के बाद खदानों में आग। गंगानगर जिले में गुरुवार रात धूल भरी आंधी और बारिश के बीच 9 जीबी राधास्वामी डेरे के पास खदानों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बारिश और तेज हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बीकानेर, शेखावटी और जयपुर भरतपुर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है।